हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपको एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 8 की एक्सरसाइज 2.1 के प्रश्नों के हल इसमें बताते हैं और समझाते हैं। तो जैसे कि ये एक्सरसाइज जो है वो रेखीय समीकरणों पर आधारित है और उसमें कुछ इसके हल जो है क्वेश्चन लिए गए हैं और उनको इसको दिखाया गया है। क्योंकि वीडियो लंबी हो जाने के कारण इनको पहले से हल कर लिया गया है और इसको आपको हम समझाते चलते हैं एक एक स्टेप को, और आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए, इसको क्या है, ये रेखीय समीकरण है, इनको हल करने से पहले कुछ इनकी टर्म्स होती हैं उनको समझ लेते हैं। जैसे जैसे इसमें आता है, देखिए, बीजीय व्यंजक। ये है बीजीय व्यंजक। इसमें एक शब्द आता है बीजीय व्यंजक। ये क्या होते हैं, देखिए, इनको कुछ टर्म्स हैं, इनको समझ लेते हैं पहले। और ये समीकरण क्या होती है, बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। तो बीजीय व्यंजक वो है, जैसे कोई भी, जैसे गुणा भाग जोड़ घटाने की जो संक्रियाएं होती हैं उनको लेकर के कुछ अज्ञात राशियां हमको ज्ञात करनी होती है। तो उनके लिए हम कुछ अक्षरों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि अल्फाबेट में, इंग्लिश अल्फाबेट में ए बी सी डी एक्स वाई जेड, या हिंदी अल्फाबेट में आबासा, इस तरीके से प्रयोग करते हैं। तो उनको लेकर के जो व्यंजक बनाए जाते हैं, जो वो बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। जैसे कि इसमें देख लीजिए, ये होता है आपका 2x प्लस 2y माइनस 2, इस तरीके से। तो ये हो गया बीजीय व्यंजक। देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें अक्षरों को लेकर के इसमें जोड़ने घटाने गुणा भाग की जो संक्रियाएं हैं वो शामिल की जाती हैं। और एक होता है ये समीकरण। तो ये समीकरण में क्या होता है, देखिए, ये अब इसमें क्या होता है कि देखिए, समीकरण इस रूप में होती है। देखिए, समीकरण होती है जैसे ये, इसमें बीजीय व्यंजक तो ये भी है, शामिल रहता है। और बीजीय व्यंजक के साथ में इसमें इक्वल टू का जो मार्क होता है ये लगा होता है। देखिए, बराबर को इसमें जो टर्म्स होती हैं वो बराबर के इधर एक तरफ की, एक पक्ष की और दूसरे पक्ष की जो है वो इक्वल होती है, बराबर होती है। उनको हल करने पर हम जो है कुछ इसके मान निकालते हैं। इसे ये जो इसमें एक होती है चर राशि, जो ये एक्स वाई जेड है, या जो अक्षर लिए गए हैं अल्फाबेटिकल, तो वो क्या है, हमारे चर राशियों में आते हैं। और जो डिजिट्स होती है हमारी, जो अंक होते हैं, वो अचर राशि में, जैसे ये 24 है, ये अचर राशि है। और ये आपका जो एक्स है इसमें, ये चर राशि है। तो इस तरीके से जो समीकरण बनती है हमारी, तो उसमें क्या होता है, एक पक्ष होता है और दो पक्ष होते हैं। एक दायां पक्ष होता है, एक बायां पक्ष होता है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो इसमें क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल टू है। देखिए, ये बराबर के है। इसके बराबर का क्या मतलब, बराबर इसका मतलब ये होता है, ये 2x जो है 24 के बराबर है। अब इसमें क्या है, x की कोई वैल्यू है, वो वैल्यू हमको मालूम नहीं है, वो उसको निकालना रहता है इसमें। तो x की वैल्यू जब निकाल लेंगे तो हल करके, तो जब इससे गुणा होगा, ये क्या है, 2 × x है ये, तो इसमें जब गुणा करके आएगा तो ये 24 के इक्वल टू आएगा। यहाँ भी 24 आएगा, यहाँ भी 24 है, तो यहाँ भी 24 होना चाहिए, तभी ये एक दूसरे के इक्वल है। तो ये समीकरणों में क्या होता है कि हमारे जो है इक्वल टू का मार्क्स आपको लगा मिलेगा हर जगह। और एक चीज और है, देखिए, ये जो समीकरण है ये लाइनियर इक्वेशन में है, एक रेखीय। एक रेखीय का मतलब क्या होता है, इसमें जो चर की जो घात होती है, चर, ये जो चर राशि है आपकी एक्स वाई जेड जो भी है, इसकी जो घात होती है या इसकी जो पावर होती है वो मैक्सिमम 1 होती है। 1 से एबव नहीं होती, 1 से ज्यादा नहीं होती, बल्कि 1 तक ही रहती है। मतलब एक घात होती है इसकी। इसकी जो पावर होती है एक घात एक घातीय होते हैं, या पावर जो है उनकी 1 होती है। तो इस तरीके से इनको एक रेखीय समीकरणों में लिया जाता है। अगर ये इस तरह की हो गई, देखिए, ये 2x², तो ये एक घात नहीं है, ये देखिए 2 घात में हो गई, तो इसको एक रेखीय नहीं कहेंगे हम। ये फिर जो है एक रेखीय समीकरण नहीं हुई। तो ये हमारी जो है एक रेखीय समीकरण है। इसमें इस जो एक्सरसाइज है ये भी एक रेखीय समीकरणों पर आधारित है, और उसी का हल हमको यहाँ देखना है। तो चलिए देखते हैं। और एक रेखीय समीकरण है ये। यहाँ देखिए, कहीं भी आपको एक से ज्यादा पावर की जो है व्यंजक नहीं मिलेगा आपको। ये देखिए, इसका भी पावर एक है। एक पावर जो होता है लिखा नहीं जाता। देखिए, जैसे y का पावर 1 है, यहाँ भी z का पावर 1 है, x का पावर 1 है, हर जगह देखिए आपको पावर इसका 1 ही मिलेगा। अब चूंकि 2 पावर होता है तो लिखा जाता है, 1 को लिखते नहीं है, जबकि 1 रहता है, 1 माना जाता है, यहाँ पे है। अगर 1 नहीं होगा तो क्या होगा, मतलब 0
तो जीरो हो नहीं सकता, जीरो होगा तो फिर संख्या ही जीरो हो जाएगी, कुछ मतलब जीरो का मतलब शून्य कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर मतलब इसका मतलब ये होगा कि 1 है। तो अब चलिए इसका हल देखते हैं। तो ये क्या देखिए, पहली इक्वेशन है आपकी, पहली समीकरण है x माइनस 2 इक्वल टू 7। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इसका हल देखा गया इसमें। तो इसमें क्या होता है कि x की हमको वैल्यू निकालनी होती है, x की जो है मान निकालना होता है, ये x क्या है। तो जो x माइनस 2 है ये हमारे जो है ये यहाँ पर कितना है 7 है। तो इसका जो है मान निकालेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 7 के बराबर ही आएगी, ये होगा। तो ये क्या है, अब देखिए इसमें क्या होता है, माइनस ये 2 है, इसका पक्षांतरण करते हैं, इसको एक तरफ ले जाते हैं, मतलब बराबर के इधर या उधर, बराबर के एक तरफ जब जाती है कोई संख्या, बराबर के एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है, या जैसे मान लीजिए आपको ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में कोई संख्या जाती है तो उसका जो है चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पे माइनस का 2 है तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, जब ये दूसरी तरफ जाएगी तो ये आपका हो जाएगा, ये माइनस से प्लस का हो जाएगा। देखिए तो अब ये ऐसे क्या गया, देखो -2 का पक्षांतर करने पर, तो ये पक्षांतर किया तो क्या हो गया, प्लस का 2 हो गया, माइनस से प्लस का 2 हो गया, और ये 7 अपनी जगह पे है, तो ये x इक्वल टू आ गया 7 प्लस 2 इक्वल टू 9, ये 9 का आ गया। तो x का मान जो हो गया आपका 9 हो गया। देखिए तो इस तरीके से अब इसकी जांच भी कर सकते हैं हम, जैसे कि अगर x माइनस 2, x में से 2 निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, 7 बचेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 7 राइट हैंड साइड में भी है और लेफ्ट हैंड साइड में भी 7 हो रहा है, तो इसका मतलब ये समीकरण हमारी सही है, मतलब ये इक्वल है, एक दूसरे के बराबर कर रही है। अगर इसी में मान गलत आता है, यहाँ 7 है यहाँ 7 नहीं आता, तो ये हमारी जो इक्वेशन है रॉन्ग है, वो इक्वल टू नहीं है, वो समीकरण नहीं है, वो रेखीय समीकरण फिर नहीं है, मतलब वो बराबर नहीं है, वो उसके इक्वेशन हमारी गलत है फिर। तो इस तरीके से है, ये देखिए x का मान 9 आ गया आपका। अब यहाँ 9 रख लेते हैं, 9 रख के 2 निकाल देते हैं, तो 7 ही बचता है इधर, जो कि एक दूसरे को बराबर कर रहा है। अब इसी प्रकार से दूसरा है, यहाँ देखिए y का मान निकाला गया है, तो यह क्या y प्लस 3 इक्वल टू 10 है, तो यहाँ 3 का जो है पक्षांतर करेंगे हम 3 का, क्योंकि इसके y का मान निकालने के लिए एक पक्ष को दूसरी तरफ ले जाना होता है। तो जब हम इसको इधर से ले जाएंगे, ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे, तो क्या होगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। तो जैसे यहाँ हुआ, देखिए 10 अपनी जगह पे है, ये 3 जो है आपका राइट हैंड साइड में आ रहा है, तो ये प्लस से माइनस हो जा रहा है, और इसमें जो है 7 बच रहा है। अतः यहाँ पे y का जो मान आ गया आपका 7 आ गया। अब देखिए 7 जब आ गया तो हम इसके चेक भी कर लेते हैं, यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 आना चाहिए, तो इस 7 को उठा के y की जगह पे रख सकते हैं ना, क्योंकि y का मान 7 है, y इक्वल टू 7 है, तो 7 जब y 7 है तो इसको रखा जा सकता है यहाँ, तो 7 3 10 हो जाता है, 10 10 दोनों तरफ हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये आपकी इक्वेशन को सही कर रहा है, ये सही है। इसी तरीके से देखिए तीसरा देख लेते हैं, ये 6 इक्वल टू z प्लस 2 है यहाँ पे। तो ये अब यहाँ क्या है, देखिए इसको यहाँ अब राशियों को इधर उधर किया जा सकता है, जैसे यहाँ पर ये अचर राशि को पहले रखा गया, बाद में चर राशि को रखा गया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आप इधर भी रख सकते हैं। उसका पक्षांतर जब करेंगे तो हमको तो केवल राशि का वैल्यू निकालना है, चर राशि का। जैसे अब ये है, अब यहाँ z का मान निकालना, तो z इसी तरफ रहने देते हैं, राइट हैंड साइड में ही रहने देते हैं, तो इसको 2 को ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये प्लस से माइनस में हो जाएगा। तो ये 2 का पक्षांतर करने पर यहाँ पर क्या है, प्लस का 2 है तो माइनस का 2 हो जाएगा, जब ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। तो ये 6 में से -2 हो जाएगा तो 4 बचेगा, तो z इक्वल टू 4 के हो जाएगा, या इसको पलट देते हैं, z इक्वल टू 4 आंसर बन गया। तो इस तरीके से आंसर निकलते जाते हैं। अब इसी प्रकार से देखिए चौथा देख लेते हैं, यहाँ पर 4, ये देखिए फ्रैक्शन में है, ये फ्रैक्शन में है, तो कोई बात नहीं, इसमें फ्रैक्शन की तरह ही हल करेंगे इसको। ये क्या है, x, इसकी x की वैल्यू निकालना है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है, ये वाला फ्रैक्शन जो है हमें 3, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है 3/7, इसको हम जो है राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा हमारा। देखो तो पक्षांतर करने में क्या होता है, x इक्वल टू ये 17/7 जो है अपनी जगह पे है, और ये जो है अपनी जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, दूसरी साइड में जा रहा है, ये राइट हैंड साइड में जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड से। तो क्या हो रहा है कि इसमें इसका चिन्ह बदल, ये प्लस की संख्या है, यहाँ प्लस यहाँ किनारे पे लगता नहीं है, ये प्लस है तो यहाँ पर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का हो गया। अब इसको फ्रैक्शन की तरह हल कर लिया, देखिए ये 17/7 माइनस 3/7, तो ये इसमें क्या होता है कि फ्रैक्शन में क्या होता है, एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ जब दो फ्रैक्शन के जो हर होते हैं वो सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो उसमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती, वो फिर वही नंबर ही होता है, वही संख्या हो जाती है।
एलसीएम वही संख्या हो जाती है। जैसे यहाँ 7 है तो इसका जो एलसीएम होगा वो भी 7 ही होगा, क्योंकि अगर डिफरेंट डिफरेंट होते, अलग अलग होते, तो हम इनका एलसीएम निकालते, लेकिन यहाँ एलसीएम निकालने की जरूरत है, इसको 7 लिख दिए। और ये ऊपर जो है, अब अगर प्लस होता है यहाँ तो प्लस करते हैं, माइनस है तो माइनस कर रहे हैं, 17 माइनस 3 हो गया। तो ये आपका आ गया x इक्वल टू 14/7। यहाँ 17 में से 3 माइनस हो गया तो 14/7। इसको जो है सिंप्लीफिकेशन कर लिया, इसका सरलीकरण कर लिया, सरल कर लिया, इसको काट दिया, 7 × 7 7 2 14, तो ये 2 आंसर आ गया इसका, x इक्वल टू 2 आ गया। इसी तरीके से यहाँ आ जाइए 5 नंबर। ये भी देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये बहुत आसान है और इनको पक्षांतरण करके ही हल किया जा सकता है। जैसे 6x इक्वल टू 12 है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ कोई पक्षांतर करने को नहीं है, कोई संख्या दूसरी प्लस में माइनस में है नहीं, तो डायरेक्ट इसको कर लेते हैं x इक्वल टू, तो x जो ये गुणे में उस संख्या होती है इसके नीचे बट्टे में आ जाती है। तो यहाँ देखिए 12 के नीचे बट्टे में आ गई ये 6, तो 6 से इसका डिवीजन हो गया, 6 1 6 6 2 12, तो ये x इक्वल टू हमारा 2 आ गया, ये 2 आ गया, नीचे का 1 लिखा नहीं जाता। तो इस तरीके से ये रेशनल नंबर में है। इसी तरीके से देखिए ये है 6 वाला, ये भी देखिए फ्रैक्शन में है, तो इसमें क्या है, t का मान निकालना है, t/5 इक्वल टू 10 है। अब यहाँ क्या देखिए करते हैं इसमें, अब इस तरह का क्वेश्चन में क्या होता है देखिए, अब इसमें t का मान निकालना है हमको ना, ये डिफरेंट है, देखिए इसी तरीके का है लेकिन क्या है इससे थोड़ा डिफरेंट है ये। यहाँ पे क्या है कि यहाँ फ्रैक्शन दूसरी तरफ नहीं है, कोई इसका कोई फ्रैक्शन है नहीं कि फ्रैक्शन की तरह हल कर लें, तो इसके लिए क्या करते हैं कि इसमें ये जो 10 है इसको रेशनल नंबर के रूप में लिख लेते हैं, परिमेय संख्या के रूप में लिख लेते हैं इसको 10/1 के रूप में। तो क्योंकि इसके नीचे 1 माना जा सकता है, क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या होती है वो p/q के रूप में होती है, जहाँ की उसका q जो है नॉट इक्वल टू 0 के नहीं होता, वो तो 1 हर एक संख्या में 1 रहता ही है, किसी भी परिमेय संख्या में जो है वो 1 ऑलरेडी रहता है, मौजूद रहता है। तो यहाँ पर भी है, तो यहाँ है पहले से, तो इसको ले लेते हैं हम गणना करने में, बाकी इसकी कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन क्या है अब यहाँ गणना कर रहे हैं हम तो इसके लिए उसको शामिल कर लिया था, वो है ऑलरेडी, जबकि 1 को लिखा नहीं जाता, किसी हर संख्या में होता है। तो अब जैसे यहाँ लिखा हमने, जैसे 2 लिखा, तो 2 क्या है, इसके नीचे 1 है ये, तो ये रेशनल नंबर में है, तो इस रूप में ले लिए इसको 10/1। अब इसकी क्या है, त्रियक गुणा कराई गई, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन, इसको क्रॉस करके क्रॉस के रूप में मल्टीप्लाइकेशन, इस टी का जो है 1 से मल्टीप्लाइकेशन हो गया और 5 का 10 से हो गया, तो टी इक्वल टू 5 इंटू, अब तिरछी गुणा में क्या होगा, टी इक्वल टू आ जाएगा, ये टी 1 टी और 5 इंटू 10, तो ये टी इक्वल टू आ गया 5 इंटू 10, टी इक्वल टू 50, इसका 50 मल्टीप्लाइकेशन कर लिया, 5 10 50, तो इस तरीके से टी का मान आ गया आपका, टी की वैल्यू आ गई 50। इसी प्रकार से ये देखिए यहाँ भी ये सेम, ये भी ऐसी 7 वाला 2x/3 इक्वल टू 18। यहाँ क्या है देखिए, इसको भी जो 18 है इसको रेशनल नंबर में ले लेंगे हम, 18/1 कर लेंगे और वो त्रिछी गुणा करा लेंगे, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो त्रियक गुणा करने में क्या होगा देखिए 2x इंटू 1, ये देखिए 2x इंटू 1 हो जाएगा, और ये 3 से 18 की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 18 इंटू 3, तो ये 2x इक्वल टू 54। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, देखिए x जो है यहाँ जैसे निकाला था, ये वाला कौन सा, ये वाला देखिए x इक्वल टू, इसके साथ में जो गुणा की संख्या है ये 2, ये नीचे बट्टे में आ जाएगी, तो x इक्वल टू जो है 54/2 आ जाएगा, तो 2 1 2 और 2 2 4 या 1 रिमाइंडर 14 हो जाएगा, तो 2 7 14, तो ये 27 आ गया, देखिए x इक्वल टू 27, इसका आंसर प्राप्त हो गया हमको। तो इस तरीके से ये हो गया। अभी 8वां देख लेते हैं इसी प्रकार से, देखिए 1.6 में है, ये पॉइंट में है देखिए, और नंबर वही है, इसी तरीके से सब हल हो रहे हैं। 1.6 इक्वल टू y/1.5, तो यहाँ पे फ्रैक्शन में है ये, पॉइंट में है, चूंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ इसको रेशनल नंबर में ले लिए, इस 1.6 को, इसको पढ़ेंगे 1.6 1.6, तो इसके नीचे जो है हम 1 ले लेते हैं, ये देखिए ये रेशनल नंबर में बना लिए, इसको परिमेय संख्या में ले लिए, तो इसकी तिरछी गुणा फिर वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराए, जैसे यहाँ करा रहे हैं यहाँ करा रहे हैं, तो इसी तरीके से इसको भी करा दिए, तो ये हो गया आपका y1 y है, और ये 1.6 इंटू 1.5 हो जाएगा, पॉइंट में है, तो ये y इक्वल टू आ जाएगा हमारा, ये जो 1.6 इंटू 1.5 की जो मल्टीप्लिकेशन होगी, तो ये आ जाएगा 2.40, तो इस तरीके से y इक्वल टू हमारा आ गया 2.40, ये आंसर में आ गया। अब इसी तरीके से देखिए ये है 9 वाला, इसमें क्या है देखिए ये इसी तरीके से है, जैसे पहला वाला था, ये दूसरा वाला था आपका, तीसरा वाला था, तो इस तरीके से 7x - 9 इक्वल टू 16। यहाँ पे क्या है कि 9 को हम पक्षांतर करा रहे हैं,
तो 9 को जो है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा वहाँ। तो ये 7x इक्वल टू 16 प्लस 9 25 हो जाएगा। 7x इक्वल टू 25 और x इक्वल टू जो हो जाएगा 25 अपॉन 7 हो जाएगा ये। अब क्योंकि ये कटेगा नहीं, सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, नहीं तो इसको सिंप्लीफिकेशन कर देते, इसका सरलीकरण कर देते। तो सरलीकरण नहीं हो रहा है, कट नहीं रहा है किसी संख्या से, तो नहीं कट रहा है, तो ऐसे इसको जैसा कि तैसा इसको लिख दिए, यही आंसर हो जाएगा आपका। अब आगे चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये भी ऐसे ही है। 14y माइनस 8 इक्वल टू 13। यहाँ पे -8 का पक्षांतर करा रहे हैं हम, तो ये आ रहा है आपका 14y इक्वल टू 13 प्लस, ये माइनस से यहाँ आ जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 13 प्लस 8 21। तो 14y इक्वल टू 21 या y इक्वल टू आपका हो जाएगा 21 अपॉन 14, क्योंकि ये गुणे में संख्या जो है, ये जो y की 14 है ये बटे में आ जाएगी। इसको सिंप्लीफिकेशन कर लिया, इसका सरलीकरण कर लिया, तो इसको काट दिया, 7 से कट रहा है, 7 2 14, 7 3 21, 3/2 इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से ये देखिए 11 नंबर 11 पार्ट नंबर 11 इसका 17 प्लस 6p इक्वल टू 9। अब इसमें क्या है कि ये 17 का पक्षांतरण कराएंगे, तो यहाँ पर ये 17 जो है वो राइट हैंड साइड में जाएगी तो माइनस का हो जाएगा, तो ये 6p इक्वल टू 9 माइनस 17। अब ये माइनस 17 जो है बड़ी संख्या है, जब घटेंगे दोनों प्लस माइनस तो ये माइनस का 8 यहाँ बचेगा। 6p इक्वल टू हो जाएगा आपका -8 और p इक्वल टू हो जाएगा -8/6। अब इसको सरल कर लिए तो ये आपका हो गया 2 3 जा 6, 2 4 8, तो ये आपका माइनस में 4/3, जो कि p इक्वल टू 4/3 इसका आंसर हो गया। इस तरीके 12 वाला देख लेते हैं, ये भी है, ये फ्रैक्शन में है, और ये देखिए क्या होता है, ये थोड़ा अलग टाइप का है। देखिए ये x/3 प्लस 1 है इक्वल टू 7/15 है। तो अब इसमें क्या करते हैं, इसमें जो बगल में साइड में जो संख्या होती है जो फ्रैक्शन के प्लस में या माइनस में, तो उससे मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। देखिए 3 1 3 होगा, इस तरीके से होगा, 3 इंटू x, ये 1 होगा, 3 इंटू 1, तो 3 1 3, 3 को इसमें ऊपर जोड़ देंगे, x प्लस 3 हो जाएगा। ये देखिए x, ये 3 1 3 ये आया, और ये वाला x आएगा, रहेगा अपनी जगह पे, इक्वल टू 7/15। अब इस 3 को ऊपर ले जाएंगे, x के बगल में ले आते हैं, प्लस में ही है, तो ये हो गया x प्लस 3/3, ये वाली ये टर्म जो है आपकी x प्लस 3/3 इक्वल टू 7/15। अब इसकी जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा देते हैं इसमें, यहाँ ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसकी हो जाती है इससे ऐसे, तो ये 15 जो है इस ये ब्रैकेट से हल कराते हैं इसको, 15 में 15 से इस ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन कराते हैं। देखिए 15 इंटू एक्स प्लस 3 ब्रैकेट में है इक्वल टू 7 इंटू 3। अब क्या करेंगे, इस ये जो ब्रैकेट है इसको खोलेंगे। देखिए ये इस 15 की पहले x से मल्टीप्लीकेशन होगी एक बार, और एक बार इसकी गुणा जो होगी 15 की 3 से होगी, तो वो यहाँ कर दिए। देखिए 15x इंटू 15x हो गया, और 15 3 45 हो गया आपका, ब्रैकेट खुल गया, इक्वल टू है 7 3 21 आया। अब हमको निकालना है x की वैल्यू, तो 15x इक्वल टू, अब इसमें क्या है, ट्रांसपोजिशन इसका की है, फिर वही पक्षांतर किए, तो पक्षांतर में क्या है, 45 जो है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जा रहा है, तो ये माइनस में हो जा रहा है। तो माइनस में जब संख्या बड़ी है तो आपका जो बच रहा है वो -24 आ रहा है, तो 15x इक्वल टू -24, तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका -24/15। इसको जो है सिंप्लीफिकेशन कर लिए, इसको काट लिए, तो ये 3 से कट रहा है, 3 5 15 और 3 8 24, तो ये माइनस की संख्या थी, तो माइनस में आएगा इसका आंसर, -8/5 इसका सिंप्लीफिकेशन पे इसका आंसर है। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज के यहाँ पे कंप्लीट हल हो जाते हैं, और आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर नहीं भी समझ में आया होगा कोई बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर वीडियो जो है समझ में आती है, अच्छी लगती है, तो उसको लाइक तथा सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि नए नए वीडियो आपको मिलते रहें, और आगे भी शेयर करते रहिए, जिससे कि लोगों को नए नए लोगों को इसमें जुड़ने का मौका भी मिलता रहे। धन्यवाद चिल्ड्रन।